हेलो एवरीवन, दिस इज पूजा बंसल फ्रॉम पूजा बंसल क्लासेस। मैंने आपका लेक्चर नंबर 1 लिया था। लेक्चर नंबर 1 में मैंने आपको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के बारे में सिखाया था। तो देखिए, आज हम उससे थोड़ा सा एक्सटेंशन में चलते हैं और देखते हैं ये जो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर बाय प्रॉफिट जो मैंने आपको सिखाया था और ब्रैकेट में लिखवाया था द नेट प्रॉफिट फ्रॉम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से ये प्रॉफिट कैसे आया, आइए आपको दिखाते हैं। हम इससे पहले एक अकाउंट बनाते हैं जिसका नाम होता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। बेटा याद कीजिए, 11th स्टैंडर्ड में आपने फाइनल अकाउंट्स करके एक चैप्टर किया था, विदाउट एडजस्टमेंट एंड विद एडजस्टमेंट, जिसमें आपने 2-3 अकाउंट बनाए थे। पहला अकाउंट था आपका ट्रेडिंग अकाउंट, दूसरा अकाउंट था आपका पीएनएल अकाउंट और तीसरा अकाउंट आपने बनाया था बैलेंस शीट। बैलेंस शीट इज अ फाइनेंशियल पोजीशन को शो करती है। तो जो पीएनएल अकाउंट आपने बनाया था, मैं वही पीएनएल अकाउंट बनाने जा रही हूँ। और 12th के अंदर इस पीएनएल अकाउंट के अंदर कौन कौन से आइटम्स आएंगे, और बेटा जो आइटम्स मैं आपको बताऊंगी सिर्फ वही आइटम पीएनएल अकाउंट में आएंगे। इसके अलावा कोई भी नया आइटम आपको 12th के बोर्ड के पेपर में नहीं शो होगा। पीएनएल अकाउंट में सिर्फ यही आइटम्स आएंगे, यही आपके कोर्स में है। चलिए देखते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये आपकी डेबिट साइड होती है, ये आपकी क्रेडिट साइड होती है। फॉर्मेट हमने सीखा हुआ है पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट। आपको पता है 11th में आपने सीखा था, ये जो आप पीएनएल अकाउंट में बाय प्रॉफिट दिया है, ये ट्रेडिंग अकाउंट से आता है। ट्रेडिंग अकाउंट में जो ग्रॉस प्रॉफिट होता है वो हम पीएनएल अकाउंट में ट्रांसफ़र करते हैं। तो ये प्रॉफिट तो आपको पता ही है और ये बुक्स में गिवन भी होगा। उसके बाद अब वही फॉर्मेट आपको बताया जाएगा। देखिए, फर्म जो जो पे करेगी वो डेबिट साइड आएगा। मैम किसको पे करेगी? फर्म पार्टनर्स को पे करेगी। और फर्म जो जो पार्टनर्स से लेंगी वो यहाँ पर आएगा, मतलब क्रेडिट साइड में आएगा। चलिए आइटम देखते हैं डेबिट साइड के कौन कौन से आइटम हैं। आइटम नंबर 1, टू मैनेजर्स कमीशन। अगर फर्म कोई भी मैनेजर को कमीशन पे कर रही है तो पीएनएल अकाउंट में डेबिट साइड में आएगा। दूसरा, टू रेंट। अगर फर्म कोई भी पार्टनर को रेंट पेड टू पार्टनर्स, बेटा ये रेंट पार्टनर्स को पे कर रही है फर्म। मैम कैसे पे कर रही है? किसी पार्टनर ने अपना प्रेमिसेस रेंट पे दिया होगा फर्म को, इसी वजह से फर्म पार्टनर को रेंट पे कर रही है। तीसरा, टू इंटरेस्ट ऑन लोन। ऑब्वियसली पार्टनर्स ने फर्म को लोन दिया होगा, कुछ समय के लिए पैसा उधार दिया होगा, जिस वजह से फर्म को पार्टनर्स को इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। तो ये वो इंटरेस्ट ऑन लोन है। आइए क्रेडिट साइड देखते हैं। बाय प्रॉफिट मैंने आपको बताया, ये ट्रेडिंग अकाउंट से ट्रांसफर होता है। बाय इंटरेस्ट ऑन लोन, मैम अब ये कौन सा इंटरेस्ट ऑन लोन है? ऑब्वियसली फर्म रिसीव कर रही है तो फर्म ने ये लोन दिया होगा, तो मैं लिख देती हूँ लोन दिया है पार्टनर को, और यहाँ पर लोन लिया है पार्टनर से। किसने लिया है बेटा? फर्म ने लिया है। यहाँ फर्म ने लोन दिया है पार्टनर को, यहाँ फर्म ने लोन लिया है पार्टनर से, इसी वजह से इंटरेस्ट आ रहा है दोनों साइड। पहले ये वाला इंटरेस्ट ऑन लोन 12th के कोर्स में नहीं था, ये 1 या 2 साल से ही कोर्स में आया है। पहले ये पुरानी बुक्स अगर आप देखेंगे तो ये इंटरेस्ट ऑन लोन पुरानी बुक्स में नहीं होगा, ये वाला इंटरेस्ट ऑन लोन होगा। चलिए जी आगे फॉर्मेट देखते हैं। फिर यहाँ पे जो भी बैलेंसिंग आएगी, अगर प्रॉफिट आता है तो हम यहाँ पे डालेंगे टू प्रॉफिट, और ये प्रॉफिट ट्रांसफ़र हो जाता है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो एक बार रिवाइज करते हैं, हमने क्या सीखा है। हमने पीएनएल अकाउंट बनाना सीखा है, बाय प्रॉफिट जो कि क्वेश्चन में गिवन होगा, बाय इंटरेस्ट ऑन लोन, यहाँ पे वो इंटरेस्ट ऑन लोन होगा जो फर्म रिसीव करेगी पार्टनर से। टू मैनेजर्स कमीशन, बेटा ध्यान दीजिएगा मैनेजर की कमीशन यहाँ पर आएगी, पार्टनर्स कमीशन नहीं आएगी, क्योंकि पार्टनर्स कमीशन तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आती है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
टू रेंट टू पार्टनर, ये रेंट फर्म देगी पार्टनर को। टू इंटरेस्ट ऑन लोन, ये फर्म देगी पार्टनर को। चलिए अब जो प्रॉफिट आएगा वो हम ट्रांसफर करेंगे कहाँ पर, यहाँ पर। दैट इज योर प्रॉफिट फॉर द ईयर जो हमने ट्रांसफर करा है P&L अकाउंट से। आपको याद होगा P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट मैंने लेक्चर नंबर 1 में सिखाया था। तो चलिए अब ये सब कुछ सॉल्व करते हैं विद द हेल्प ऑफ क्वेश्चन रीड करते हैं और साथ के साथ आंसर में डालेंगे। सॉरी, क्वेश्चन नंबर 1 ध्यान से देखिएगा। X and Y are partners in a firm. Their capital as on April 1, 2009. They decided that interest on capital is to be allowed at 8% per annum. यहीं रुक जाते हैं। X and Y are partners है, दो पार्टनर्स हैं, उनकी कैपिटल गिवन है और ओपनिंग डेट दी है। मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में बताया था कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमेशा ओपनिंग कैपिटल पर ही कैलकुलेट होती है। मैंने उनकी कैपिटल आई थिंक क्वेश्चन में मेंशन नहीं करी है, तो चलो हम अज्यूम कर लेते हैं। इनकी कैपिटल हम मान लेते हैं, फॉर एन एग्जांपल यहाँ पे लिख देती हूँ मैं। एक्स की कैपिटल है 1 लाख रुपीज़ और वाई की कैपिटल है 50,000। चलिए जी, दे डिसाइडेड दैट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज टू बी अलाउड एट 8% पर एनम। बेटा जैसे जैसे मुझे चीज़ें दिखाई देंगी वैसे वैसे मैं अकाउंट में डालूंगी। तो देखिएगा, इन्होंने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया है और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपको पता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आता है। तो हम यहाँ डालेंगे टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कितने पार्टनर्स हैं, दो पार्टनर्स हैं, तो एक्स की देखेंगे एंड वाई की देखेंगे। आपको पता है मैं वर्किंग नोट ज़रूर बनाती हूँ, वर्किंग नोट बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। वर्किंग नोट के बिना हमारी कैलकुलेशन बेकार है। वर्किंग नोट में मैंने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, एक्स की कैपिटल थी 1 लाख, वाई की कैपिटल थी 50,000, पूरे साल की है। बेटा मुझे रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन था 8% पर एनम और वाई का भी 8% पर एनम। तो देखिएगा कितना निकल कर आता है। 8,000 एक्स का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है और 4,000 वाई का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है। चलिए डालते हैं, ये निकला आपका 8,000 और ये 4,000, तो टोटल मिला के हमारा कितना आ गया 12,000 रुपीज़। क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं। X is to get salary of 4,000 and Y is allowed a monthly salary 800। बेटा क्वेश्चन के शब्द बहुत ध्यान से समझने हैं। X जो सैलरी ले रहा है वो 4,000 लिखा है, ना ही मंथ लिखा है ना ही क्वार्टर। इट मीन्स ये पूरे साल की सैलरी है। और Y को सैलरी कैसे मिल रही है 800 मंथली। बेटा तो 12 से मल्टीप्लाई करेंगे। माय वर्किंग नोट नंबर 2, सैलरी। एक्स को सैलरी मिल रही है साल की 4,000 और वाई को मंथली मिल रही है। इट मीन्स 800 को हम 12 से मल्टीप्लाई करेंगे और 12 8 96, तो 9600 इज योर आंसर। चलिए जी डालते हैं टू सैलरी अगेन एक्स की एंड वाई की। एक्स को मिल रही है सैलरी बेटा 4,000 एंड वाई को सैलरी मिल रही है जो मैंने कैलकुलेट करी थी 9600 एंड द टोटल विल बी 13,600। चलिए क्वेश्चन आगे देखेंगे। द मैनेजर ऑफ द फर्म इज एंटाइटल्ड टू अ कमीशन ऑफ 10% ऑफ प्रॉफिट बिफोर एनी एडजस्टमेंट इज मेड। बेटा ध्यान से समझेंगे, मैनेजर को कमीशन मिल रही है 10%। ओके फाइन, मैनेजर कमीशन हमें पता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आती है। अब कैलकुलेट करते हैं, ये 10% जो कमीशन मिल रही है कौन से प्रॉफिट की है। द क्वेश्चन में मेंशन है बेटा, ऑफ का मतलब होता है का, के, की इंग्लिश में। तो 10% ऑफ, 10% किसका 10% ऑफ प्रॉफिट, प्रॉफिट का 10%। लेकिन प्रॉफिट कौन सा, बिफोर एनी एडजस्टमेंट। बेटा ये बड़ा ही कीमती शब्द है बिफोर। मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बिफोर वर्ड और आफ्टर वर्ड का मतलब समझाऊंगी। ये कोई इंग्लिश का शब्द नहीं है यहाँ पर। बिफोर और आफ्टर का क्या मतलब होता है इस अकाउंट में, ये लेक्चर नंबर 3 में सीखेंगे। 10% ऑफ प्रॉफिट बिफोर एनी एडजस्टमेंट इज मेड। अभी सिर्फ थोड़ा सा समझिएगा, हम कौन से प्रॉफिट का 10% कमीशन देंगे। बेटा ऐसा प्रॉफिट, बिफोर का मतलब इंग्लिश में मीनिंग होता है पहले, ऐसा प्रॉफिट जिसमें से कोई भी आइटम पेमेंट नहीं की गई है।
तो 10% ऑफ प्रॉफिट, तो उस प्रॉफिट का 10% निकालेंगे। अब मुझे प्रॉफिट पता होना चाहिए जो क्वेश्चन में आगे मेंशन मिलेगा, तो देखेंगे अभी। तो मैनेजर कमीशन बाद में डालेंगे। Y is entitled to a rent of 2500 per annum for allowing the firm to carry on business in his premises. Y पार्टनर ने अपनी जगह दी थी रेंट पर, तो फर्म उसे 25,000 का रेंट पे कर रही है। और हमें पता है ये कौन से अकाउंट में जाएगा बेटा, ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा, टू रेंट टू पार्टनर्स। चलिए क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं। देखेंगे नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड ऑन 31 मार्च 2010 बिफोर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड सैलरी वॉज 80,000। बेटा 80,000 प्रॉफिट दिया है और ये 80,000 प्रॉफिट हम यहाँ पर डालेंगे। और आपको याद होगा हमें मैनेजर कमीशन भी निकालनी थी और 10% था, तो 80,000 का 10% कितना होता है बेटा 8,000। तो ये 8,000 यहाँ पर आएगा। मैम ये बिफोर आफ्टर थोड़ा समझ में नहीं आ रहा, कोई बात नहीं बेटा, लेक्चर नंबर 3 अटेंड करेंगे, उसके बाद देखेंगे बिफोर आफ्टर अच्छी तरह समझ आ जाएगा। अभी आपका मकसद है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट सीखना विद प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो चलिएगा अब क्वेश्चन को आगे देखते हैं। प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। बेटा मैंने क्वेश्चन से रिलेटेड ईच एंड एवरी आइटम अकाउंट में डाल दिया है। मैम इंटरेस्ट ऑन लोन तो था ही नहीं क्वेश्चन में, बेटा होता तो डाल देती, यहाँ पे डाल देते और यहाँ पे डाल देते, जो भी वो मेंशन होता। चलिए क्वेश्चन को देखते हैं। 80,000 यहाँ लिखा हमने। आपको पता है जिस साइड टोटल ज़्यादा होता है वो क्लोजिंग कॉलम्स में जाता है। यहाँ पे 25 + 8 33, तो 80,000 में से अगर मैं 33,000 माइनस करूँगी तो 47,000 बैलेंस है। तो मेरा प्रॉफिट कितना आया बेटा, बाकी यहाँ आएगा, मैंने फॉर्मेट थोड़ा सा छोटा बनाया है। 47,000 इज़ माई प्रॉफिट, इसको सर्कल में डाल लेंगे। ये 47,000 यहाँ ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। 47,000 यहाँ ट्रांसफ़र करने के बाद P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट को भी हम क्लोज करेंगे। जहाँ पे टोटल ज़्यादा होगा वो वाला फॉर्मेट में जाता है, आपको पता है। 47,000 में से इनका सम माइनस करेंगे, 10, 20, 23, 25,600। तो 47,000 में से 25,600 हम रिड्यूस करेंगे, तो 21,400 इज़ माई प्रॉफिट टू प्रॉफिट। और आपको पता है ये प्रॉफिट कहाँ ट्रांसफ़र होता है, दिस प्रॉफिट इज ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट एंड द अमाउंट इज 21,400। बेटा वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, ध्यान से समझिएगा। पूरे क्वेश्चन में मुझे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गिवन नहीं थी बेटा। ये रूल होता है, अगर पार्टनरशिप डीड में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो मेंशन नहीं होती तो हमेशा इक्वली मानते हैं। तो इसका मतलब 21,400 को एक्स और वाई जो भी डिस्ट्रीब्यूट करेंगे वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। इक्वली मतलब दो पार्टनर है तो दोनों पार्टनर इक्वली बांटेंगे। तो अगर मैं 2 पार्ट्स में से डिवाइड करूं तो मेरा ये आंसर आएगा आई थिंक 10,700 एंड 10,700 21,400 यस 10,700 ईच पार्टनर डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे और ये कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाएगा। ओके फाइन, तो एक बार थोड़ा सा रिकैप लेते हैं। हमने 2 अकाउंट सीखे, एक है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, एक है आपका P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कैसे बनता है, प्रॉफिट, इंटरेस्ट ऑन लोन, मैनेजर कमीशन, रेंट, इंटरेस्ट ऑन लोन, और यहाँ पे जो प्रॉफिट आता है वो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में हम ट्रांसफ़र कर देते हैं। और इस अकाउंट का जो भी बैलेंसिंग आती है वो कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र होता है। बेटा एक चीज़ बहुत ध्यान से समझाना चाहती हूँ, ये बिफोर एंड आफ्टर का खेल बहुत अच्छा खेल है जो लेक्चर नंबर 3 में मैं बार बार बोल रही हूँ, आपको सिखाया जाएगा, जिससे चीज़ें और ज़्यादा क्लियर होंगी कि मैम ये जो 80,000 प्रॉफिट दिया आपने यहाँ क्यों लिखा, आपने यहाँ पर क्यों नहीं लिखा। तो इसका जवाब आपको लेक्चर नंबर 3 में मिलेगा। टिल देन ओके बाय। आई होप आपको ये क्लास समझ में आई होगी। प्लीज़ लेक्चर नंबर 3 ज़रूर अटेंड कीजिएगा ताकि चीज़ें और ज़्यादा क्लियर हो सके। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।